अरे वाह, कितना बड़ा पहाड़ है। मैं समझ और सुनिए, उनको कितने जैसे जुड़े हाथ मारने गया था, फिर मैं यहाँ कैसे हूँ? और मेरे हाथ ये ऐसे कैसे हो गए? नहीं, मैं तो मक्खी बनकर दोबारा जन्म ले चुका हूं। लॉन्ग हाउ, मैं और टिंग टिंग बचपन से साथ थे। तुमने बीच में आकर मेरी प्रेमिका को छीन लिया। सू टिंग टिंग, तुमने क्यों मुझसे शादी की? लॉन्ग हाउ, जाहिर है क्योंकि तुम अमीर और ताकतवर थे, वरना मैं तुम्हें क्यों पसंद करती? अगर मैं मर गया तो गैंग के भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनसान जगह है, कौन जानेगा कि मैंने तुम्हें मारा? वापस जाकर हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेंगे, फिर हम पर शक भी नहीं करेंगे। मेरे अच्छे भैया, तुम चैन से जाओ। तुम्हारी गैंग और कंपनी मैं संभाल लूंगा और मैं तुमसे भी बड़ा और मजबूत बनूंगा। बिल्कुल, 1 महीने बाद हम बाहर घोषणा करेंगे कि तुम्हारी मौत हो गई, कहेंगे कि दुश्मनों ने मार डाला, फिर तुम्हारी सारी कंपनी हमारी हो जाएगी। मैं तुमसे एक ही बात मांगता हूँ, कृपया एफईआई को छोड़ दो। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था, विदेश में पढ़ रही तुम्हारी बहन भी है। वो जीवित रहेगी या नहीं, ये उसकी आज्ञाकारिता पर निर्भर करेगा। तुम वाह, बिजली गिरने के बाद मैं सच में एक मक्खी बन गया। भूकंप, भूकंप, चक्कर आ रहा है। अरे नहीं, यह उड़ता कैसे है? हे भगवान, मक्खी बनकर जन्म लेने से क्या फायदा? किसी के नीचे आकर मरने से बचा, अब बदला कैसे लूं? बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक बन गया है क्रोध विकास प्रणाली से। क्रोध विकास प्रणाली? मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, जल्दी विकसित हो जाओ। होस्ट को मनुष्यों को गुस्सा दिलाकर क्रोध अंक प्राप्त करने होंगे। जब क्रोध अंक 1000 तक पहुंच जाए तो एक बार विकास होगा। हर विकास से शक्ति, गति और प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ेगी। बस मनुष्यों को गुस्सा दिलाऊं और विकास शुरू हो जाएगा। अब जब मैं एक मक्खी हूँ तो यह तो बहुत आसान है। 100 अंकों पर घरेलू मक्खी, 1000 पर हरे सिर वाली मक्खी बन सकते हो। 1000 से मैंटिस बन सकता हूँ, 50,000 से पक्षी बन सकता हूँ, 10 लाख से 100,000 से स्वर्ण पंख गरुड़ मानव रूप धारण कर सकता है। क्या 10 लाख? मैं तो बस एक छोटी सी मक्खी हूँ। ये 10 लाख कब जमा होगा? कभी न कभी। सिस्टम, तू मुझसे खेल तो नहीं रहा? बेकार सवालों का जवाब नहीं दूंगा। होस्ट, जल्दी से प्राप्त करो गुस्सा बिंदु। चिंता मत करो, मेरी संपत्ति और मेरे हाथों बनाया गया समूह उस कुत्ते बिल्ली की जोड़ी द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरी बहन को भी। उन्होंने छोड़ने का इरादा नहीं किया। मुझे अवश्य जल्दी से विकास पूरा करो। उन्हें रोको, पहले मुझे आजमाओ। सिस्टम काम कर रहा है या नहीं? क्या मैं मकड़ी के जाले में फंस गया हूं? अरे यह मक्खी कहाँ से आई? बहुत परेशान कर रही है। नहीं, यह सिर्फ थोड़ा परेशान कर रहा है, अभी तक गुस्से की हद तक नहीं पहुंचा। लगता है कुछ कठोर उपाय करने होंगे। नहीं मार पा रहा। बधाई हो होस्ट, आपने गुस्से के 10 अंक प्राप्त किए। ही, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। जल्दी मुझे इसे भगाने में मदद करो। आओ आओ, मुझे मारो। वाह, कितनी उत्तेजक है। वो हूं, उड़ गया। पकड़ नहीं सकते। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यह मक्खी तुम्हारे कंधे पर है, यहाँ। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मैं थक गया हूँ। कहो यह मक्खी क्यों सिर्फ तुम्हारे चारों ओर घूम रही है? ओह, क्या तुम अभी टॉयलेट गए थे? धोया नहीं? अरे तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मक्खी बिना दरार वाले अंडे पर नहीं बैठती। चलो एक साथ धोते हैं, मैं तुम्हें धोता हूँ। बधाई हो होस्ट, आपने गुस्से के 100 अंक प्राप्त किए। घरेलू मक्खी में विकसित हो सकता है। विकास, विकास। विकास सफल। मुझे क्यों लगता है कि यह मक्खी पहले से बड़ी हो गई है? लगता है हाँ। इन 2 सुंदरियों से अंक जमा करना अभी भी बहुत धीमा है। मुझे कुछ और तरीके सोचने होंगे। अरे हाँ, मैं परेशान कर सकता हूँ सोंगनिंग, उस कुत्ते बिल्ली की जोड़ी को। कंपनी में किसी को शक तो नहीं हुआ? चिंता मत करो, सब ठीक कर दिया गया है। सब कुछ सामान्य चल रहा है। कमीने ने मुझे धोखा दिया। आज रात तुम घर आकर रहो। लॉन्ग हाउ मर गया है। हमें अब और चोरी छिपे नहीं रहना पड़ेगा। कहो, अगर लॉन्ग हाउ को पता चल जाए मैंने न केवल उसकी पत्नी को छीन लिया बल्कि उसकी संपत्ति भी हड़प ली, क्या वो गुस्से से कब्र से निकलकर मुझे मारने आएगा? हाँ 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 हाँ। लॉन्ग हाउ, तूने क्या कहा?
कुछ नहीं, अभी एक मक्खी थी। पहले बात खत्म करते हैं। रात को मैं आ रहा हूं। लॉन्ग हाउ, ओ लॉन्ग हाउ, तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुमने आधी जिंदगी मेहनत करके जो साम्राज्य खड़ा किया था, अब वो सब मेरा है। ओह, तो आज मैं पहले कुछ ब्याज वसूल कर लेता हूं। अभी की ताकत हालांकि आम मक्खी से ज्यादा है, लेकिन छुरी उठाना अभी भी बहुत मुश्किल है। है, छुरी नहीं उठा सकता तो पिन तो उठा ही सकता हूं ना। यह मेरा सजा। तू कमीना है। भाई बॉस, आपने एक खास शख्स को गुस्सा दिलाने में कामयाबी हासिल की। गुस्सा मूल्य प्लस 200। हम ये सिस्टम को काफी ध्यान रखने वाला है। जानता है ये कमीना मेरा दुश्मन है, तो हमने पहले तुझे छोड़ देता। मेरे लिए एक्सपी बढ़ा, मुझे तेजी से इवॉल्व करने दे। सोंग सर, आप ये सुरक्षा विभाग को सूचित करो, ऊपर आकर मक्खी पकड़ो। क्या? क्या? जल्दी जाओ। ठीक है। कैप्टन वांग, जल्दी ऑफिस आओ। सोंग सर, मक्खी से लड़ रहे हैं। अरे सोंग सर, आप इतनी औपचारिकता मत कीजिए। सिक्योरिटी, बकवास बंद करो। जल्दी से इस मक्खी को ढूंढो, नहीं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। हाँ, ये सारी उंगली पकड़ ले और इन सबको सजा दो। तो क्या मैं जल्द ही फिर से इवॉल्व हो जाऊंगा? तू तो एक प्यारा सा शैतान है ना। सोंग सर, मुझे क्यों लग रहा है ये मक्खी थोड़ी चालाक है। यहां बकवास मत करो। आज चाहे जो भी तरीका अपनाओ, इसे खत्म करना ही है, नहीं तो तू और तुम सब नौकरी से निकाले जाओगे। हाँ, तुम्हें और जोरदार चीज देता हूं। मक्खी सोंग सर के पास उड़ गई है। सोंग सर, आप ठीक तो हैं? अरे यार, तुम मक्खी मार रहे हो या मुझे मार रहे हो? नहीं, आपने ही कहा था हम किसी भी तरह से उस मक्खी को मार दें। अब वो मक्खी मर गई होगी। हिलना मत। तुम जीने से तंग आ गए हो? सोंग सर, वो मक्खी मैंने मार दी। तुमने मेरा दाना फोड़ दिया। हाँ, दाना फोड़ दिया। माफ कीजिए सोंग सर। ठीक है, तुम लोग, आज मुझे इस मक्खी का हल निकालना ही है। हाँ, निकमे, वहां और यहां। अब बस सूतिंग तिंग से हिसाब करना बाकी है। पिछले जंग में मैं सचमुच अंधा था। इस बार मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा।
क्या? ओह, बस थोड़ा सा और, यह कुत्ता मर जाता। तुम्हारा क्या हुआ? छोड़ो भी, एक मक्खी ने सब बिगाड़ दिया। मक्खी? सुनो, आज एक मक्खी थी। मुझे लगता है वो लॉन्ग हाउ जैसी ही है। मक्खी लॉन्ग हाउ जैसी? हाँ, और वो बहुत चालाक भी है। कई गार्ड भेजे लेकिन पकड़ नहीं सके, बल्कि उसने उन्हें चकमा दे दिया। अरे, तुम्हें नहीं लगता कि वो मक्खी लॉन्ग हाउ ही हो सकती है? एक मक्खी हाँ लॉन्ग हाउ बनी हुई? हाँ, यह कैसे संभव है? मक्खी तो नहीं, लेकिन मैं कोई आम मक्खी नहीं हूं। सिस्टम, मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? गुस्सा मूल्य 900। बस 100 और चाहिए। कोई बात नहीं। मेरी राय में तुम खुद को डरा रही हो। लॉन्ग हाउ मर चुका है, वह मक्खी नहीं बन सकता। अब संवेदनशील दौर है, कुछ भी उजागर नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। लॉन्ग हाउ मर चुका है। जब हवा शांत हो जाएगी, लॉन्ग हाउ की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। क्या हुआ? बिजली गुल? मुझे याद आया, आज लॉन्ग हाउ का 7वां दिन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी आत्मा बदला लेने आए हो? अरे बकवास मत करो। शायद सिर्फ ट्रिप हो गया हो। जाओ, जाकर देखो, जल्दी जाओ। देखो तुम कैसे डर गए। पहले जब लॉन्ग हाउ जीवित था तो क्या हम चोरी छिपे मिला नहीं करते थे? तब तो डरते नहीं थे। किसने कहा मैं डर गया? बस ठीक है, वह लॉन्ग हाउ का सेफ तुमने किसी को दिखाया या नहीं? अरे ये मैंने पासवर्ड विशेषज्ञ से पूछा। उन्होंने कहा ये सिर्फ पासवर्ड नंबर और व्यक्ति की आइरिस जानकारी से बना है। ये संख्या कोड तो उसने क्रैक कर लिया, पर ये लॉन्ग हाउ मर गया तो ये आइरिस। अरे नहीं, मुझे याद है लॉन्ग हाउ ने पहले कहा था कुछ चीज लॉन्ग फेफेई के लिए छोड़नी है। तुम्हारा मतलब है आइरिस लॉन्ग फेफेई की है? हाँ, लॉन्ग हाउ का इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार लॉन्ग फेफेई ही है। हाँ, मुझे ये कैसे नहीं सूझा। मैं अभी लोग भेजता हूँ उसे बंधक बनाने। अरे नहीं, अभी कंपनी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं आई। अभी रिश्ते खराब करने का वक्त नहीं है। तुम दोनों बदमाश फेफई पर नजर गड़ाए हुए हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तो तुम क्या करने का सुझाव देते हो? अरे, मैं लॉन्ग फेफेई को फोन कर सकता हूँ उसे जल्दी वापस बुलाने के लिए। ठीक है। देखता हूं तुम्हें डरा नहीं देता। टिंग 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 टिंग। लॉन्ग हाउ मुझे मारने आ रहा है। क्या? अभी अभी एक मक्खी ने 4 शब्द लिखे। कहा कि तुम मरने वाले हो। अरे तुम बकवास मत करो। मेरे ख्याल से तो तुम बहुत संवेदनशील हो गए हो। अरे वो आ गया। या तो बस एक मक्खी है। ये दूसरी मक्खियों से अलग है। ध्यान से देखो। क्या ये लॉन्ग हाउ वाली से मिलती जुलती नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। अरे यार, ये हिली। बधाई हो होस्ट, आपने 1000 ग्रोथ पॉइंट प्राप्त किए। अब हरा सिर वाली मक्खी में विकसित होंगे। हरा सिर वाली मक्खी समान आकार में। मेरी ताकत इंसान से कम 10 से 20 गुना ज्यादा है। यही अब अच्छी तरह सबक सिखा सकता हूँ तुम दोनों बदमाशों को। क्या कर रहे हो? अरे कमीने मक्खी, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। अरे रुको,
देखो ये मक्खी क्या बड़ी नहीं हो गई है? लगता है थोड़ी बड़ी हुई है। अरे तो फिर क्या हुआ? यह तो बस एक मक्खी है, बड़ी है तो बड़ी है ना। अरे टिंग टिंग यहाँ है, यहाँ है। अभी अरे बाप रे। तू टिंग टिंग तू मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे लग गया। देखा, मार ही दिया ना। हाँ कैसा लगा? हैरान हुए ना? इतनी ताकतवर मक्खी तो कभी नहीं देखी होगी। डर गए ना तुम लोग? ये दोनों प्यारे। यह कैसे हो सकता है? अरे बाप रे टिंग टिंग, मैंने तुमसे कहा था ना, ये मक्खी तो अजीब है। क्या अजीब है? बस एक हरे सिर वाली मक्खी है, बस इतना ही। टिंग टिंग, तुम क्या करने वाली हो? काका, बुरा हाल है। यह तो सुपर स्ट्रॉन्ग कीटनाशक है। जल्दी भागो, देर हो गई तो जान ही चली जाएगी। मैंने कहा था ना, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कीटनाशक छिड़कने के बाद एक मक्खी कैसे नहीं मर सकती। तुम सच कह रहे हो। तुम्हारे पास तरीका तो है। काका, अच्छा हुआ समय रहते इवॉल्व हो गया, नहीं तो ये काशा ही रहता। जल्दी अपना करो। फीफी वापस आ रही है। टिंग टिंग, तुम बताओ, वो मक्खी सच में मर गई क्या? फिक्र मत करो, वह तो मैंने खास तौर पर खरीदा था, तेज असर वाला कीटनाशक। मक्खी की तो बात ही छोड़ो, इंसान को भी बेहोश कर देगा। अम्मा, मजा लेना है ना? तो मैं तुम्हें मजा दिखाता हूँ। जब तुम इतने चिपके हुए हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से अलग नहीं होने दूंगा। शेल्फ पर लुब्रिकेंट है, जाकर ले आओ। महारानी का स्वागत है वापसी पर। भाभी, कौन है? सुजी, महारानी वापस आ गई हैं। क्या? फीफी वापस आ गई? जल्दी उठो, फीफी आ गई। हिल नहीं पड़ा, लगता है चिपक गया हूं। आ, मत खींचो, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, क्या करे क्या करे? अगर उसने देख लिया तो पहले की सारी बातें खुल जाएंगी। पानी डालो। पानी हम पानी पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। पानी डालो। अरे क्या पागल हो गए हो तुम? ये जल जाएगा। अरे मैं तो डरती नहीं, तुम क्यों डर रहे हो? वाह, यह औरत तो बहुत कठोर है। भाभी, जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। भाभी, जल्दी उठो, मेज के नीचे छिप जाओ। भाभी, क्या तुम्हें मेरे भाई की कोई खबर मिली है? हाँ, मैंने लोग भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। भाभी, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई शायद मार दिया गया हो? अरे बकवास मत करो, मैंने तुम्हारे भाई के बारे में पुलिस को सूचित कर दिया है। अगर कोई खबर मिलती है तो पुलिस हमें जल्दी बता देगी। हाँ, ठीक है। भाभी, भाभी, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना उदास क्यों है? मैं अरे शायद तुम्हारे भाई की चिंता में उदास हो रही हूँ। तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। फीफी, देखो मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा भाई जिंदा है। सीफी, हाँ, तुम्हें तुम्हारे भाई के लॉकर का पासवर्ड पता है? हाँ, पता है।
तो जल्दी से खोलो, शायद तुम्हारे भाई ने अंदर कोई सुराग छोड़ा हो। ठीक है। फीफी को इसे खोलने नहीं देना चाहिए। अगर खोल दिया तो फीफी की जान जा सकती है। यह मक्खी हमेशा मेरे सामने क्यों आती है? इसकी नजर थोड़ी मेरे भाई से लगी है। फीफी, मैं हूं। अरे लोंगहाओ, भाई, यह तो नामुमकिन है। मेरी आंखों का भ्रम होगा। भाभी, क्या तुम्हें पता है कि मेरा भाई कहाँ है? क्या तुम्हें उसकी कोई खबर मिली है? नहीं, मैं बस इस लॉकर को देखकर अचानक तुम्हारे भाई की याद आ गई। भाभी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसकी नजर मेरे भाई से मिलती जुलती है? फीफी, मैं ही हूं। एक मक्खी तुम्हारे भाई की तरह कैसे हो सकती है? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम हाल ही में बहुत ज्यादा सोच रही हो, इसलिए हर चीज तुम्हें अपने भाई की तरह दिख रही है। ठीक है एफईआई, पहले सेफ खोलो। अरे नहीं, मैं अभी एक मक्खी हूँ। ऐसा नहीं कर। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। देखो मेरा लेफ्ट हुक, राइट हुक। मर जा मक्खी, दूर हो जा। पासवर्ड सफलतापूर्वक दर्ज किया गया, कृपया आंखें सीधे आगे रखें। भैया, तुमने मुझे पासवर्ड क्यों दर्ज करवाया? एफईआई, अगर कभी भैया नहीं रहा तो याद रखना, इस सेफ को खोलना। भैया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, एफईआई, तुम याद रखना, इस सेफ का पासवर्ड किसी को नहीं बताना। भैया, इस सेफ में आखिर है क्या? वो चीज जो तुम्हारी बाकी जिंदगी चिंता मुक्त रखेगी। भाभी को भी नहीं बताना। बिल्कुल नहीं, याद रखना। भाभी, कौन है वहां? अरे एफईआई, कोई आवाज नहीं है, तुमने जरूर गलत सुना। चलो पहले सेफ खोलते हैं। क्या सच में मैंने गलत सुना? नहीं भाभी, इस टेबल के नीचे जरूर कुछ है। धत, सामने ये बेवकूफ क्या कर रहा है ये? शायद चूहा है, कंपनी में हाल में चूहे घूम रहे हैं। कोई बात नहीं भाभी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। शायद चूहा ही है, मैं किसी को बुला लेती हूँ सफाई के लिए। तुम आ जाओ। मत मारो। मिस लोंग, मैं हूं। सुपरवाइजर सोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं टेबल ठीक कर रहा हूँ। मिस्टर सू ने कहा इस टेबल का पैर अस्थिर है, मुझे स्क्रू टाइट करने आना था। हाँ, मेरी याददाश्त देखो। ये टेबल हमेशा आवाज करती है, इसलिए मैंने सुपरवाइजर सोंग को ठीक करने बुलाया। ठीक हो गया? हो गया। तो आप लोग बात करिए, मैं काम पर जाता हूँ। अरे एफईआई, हम शायद पहले सेफ खोल लें। एक दिन जल्दी खोलें तो एक दिन ज्यादा उम्मीद। बिल्कुल नहीं, याद रखना। भैया, आप भाभी को क्यों नहीं बताना चाहते? सीफी, अरे भाभी, मैं अभी मैनेजर सोंग से डर गई थी। मैंने पासवर्ड भूल गई। माफ करना भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे अचानक सब कुछ याद नहीं आ रहा। कंपनी पर पूरी तरह कब्जा करने से पहले इस छोकरी पर जोर नहीं डाल सकते। कोई बात नहीं फीफी, मैंने तुम्हारे लिए होटल बुक कर दी है। आराम करो, रिलैक्स करो, शायद तब याद आ जाए। हाँ भाभी, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ने आती हूँ। टिंग टिंग, क्या हुआ? खुला क्या? तुम्हारी वजह से। तुमने आवाज क्यों की? अरे मेरी गलती नहीं, वो हरे सिर वाली मक्खी की वजह से। देखो मेरे चेहरे पर ये चोटें। यह भी सही है, यह हरे सिर वाली मक्खी वाकई अजीब है। इससे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना होगा। चिंता मत करो, मैंने पूरे इंटरनेट के कीटनाशक स्ट्रीमर से संपर्क किया है। सबसे माहिर सन टीडैन। वो कीड़ों के लिए अलग अलग सजाएं इजाद करता है। वो उस बदमाश मक्खी को जरूर खत्म कर देगा। क्या?
कीटनाशक विभाग का संटी डैन। दोस्तों, मैं फिर आ गया। सुना है इस ऑफिस में एक बहुत बड़ी और बहुत चालाक मक्खी छुपी है। आज हम उसे ढूंढेंगे। वाह, पूरे इंटरनेट के नंबर 1 कीटनाशक कहने को तैयार है। अब ये मक्खी मरकर रहेगी। टीडैन सर, पेश है। लाइव स्ट्रीम बढ़िया। जब तक मैं इस लाइव में उन्हें भड़काऊंगा, गुस्सा दिलाऊंगा, तो गुस्से का स्तर बढ़ेगा और इंसान बनना तो आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज इस मक्खी के लिए जो सजा के औजार है, बाग की कुर्सी, लेजर शॉक फ्रेम, हथौड़ा, कमल का आसन, ही क्या यह आदमी ठीक है? फिक्र मत करो, टीडैन सर के 10 लाख फॉलोवर्स हैं। देखो, इन सजाओं के बाद सिर्फ एक मक्खी ही नहीं, अगर शैतान भी आ जाए तो दोबारा मर जाएगा। शिष्य, तैयारी करो, मक्खी पकड़ो। अरे, तुम ये सब डालकर क्या करोगे? इतने बड़े और चालाक मक्खी से निपटने के लिए कुछ जोरदार चीज लानी पड़ेगी। ओह, क्या तेज महक है। यह क्या बदबू है? इतनी बदबू क्यों आ रही है? ये मेरे वांकाई का है, आज ही ताजा किया है। शुद्ध, प्राकृतिक, प्रदूषण मुक्त और अभी गर्म है। मक्खी को यही सबसे पसंद आता है। यह महक कितनी तेज है यार। यह कमबख्त जैविक वृत्ति, होश में आओ। यह दिए दान कुछ खास है, यहां तक कि जादू का मंत्र भी लगा दिया। नहीं, बदला लेने के लिए, बहन की रक्षा के लिए जोखिम उठाना ही होगा। कोशिश करते हैं। अरे गुरुजी, वह आ गया। हाँ शश, उसे डराओ मत। वाह, इतना बड़ा मक्खी पहली बार देख रहा हूं। मैं भी। ही। अरे, रिएक्शन काफी तेज है। दोस्तों, लगता है ये मक्खी कुछ खास है, लेकिन आज तक कोई भी मक्खी मेरे हाथ से नहीं बच पाई है। बधाई हो होस्ट। क्रोध मूल्य 200 जोड़ा गया। सिर्फ 200, यह कहा काफी है। गुरुजी, यह हिलो मत। गुरुजी, यह आओ, पकड़ नहीं सकते ना। रुको एक। दो, 3। गुरुजी, आप ठीक तो हैं न गुरुजी? रुको, हिलो मत। सुन दिएदान, मैंने तुम्हें बुलाया था मक्खी पकड़ने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए नहीं। तुम क्या कर रहे हो? अरे यार,
शश। नहीं लगा। टी डांसर, मुझे लगता है ये मक्खी। क्या ये तुम्हारा मजाक उड़ा रही है? बधाई हो होस्ट, नेटिजन सेना को सफलतापूर्वक गुस्सा दिलाया। क्रोध मूल्य 5000 जोड़ा गया। वाह 5000, सच में बड़े स्ट्रीमर हैं। जारी रखो जारी रखो। इसे मान लो मैं तुम्हारी योग्यता में बढ़ा रहा हूं। मुझे बड़ा सा जाल लेकर आओ। जी। कमीने मक्खी, अब देखता हूं तू कहां भागेगा। वाह इतना बड़ा। तू नियमों का पालन नहीं कर रहा। जी बाहर नहीं निकल सकता। पकड़ लिया। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, कभी एक भी मक्खी मेरे जाल से बच नहीं सकती। मैं हूं कीटनाशक विशेषज्ञ। वाह टी डांसर, आप तो जबरदस्त हैं। आप सच में कीट विनाशक मास्टर हैं। ये मक्खी कितनी अजीब है, पूरी हरी चमक रही है, दिखने में अच्छी लग रही है। पता नहीं टी डांसर आज मुझे कौन सा यंत्र दिखाएंगे। दोस्तों, मक्खी पकड़ने का नियम है तेज, सटीक, स्थिर। आज ये 3 मंत्र मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं। सुनिए टी डांसर, अब यह मक्खी पकड़ी जा चुकी है। इसे तुरंत मार दीजिए, कहीं भाग न जाए। इसकी चिंता मत कीजिए दोनों बॉस। आज मैं सन टीडान आपके लिए एक शो करूंगा। अब यह यमराज के हाथों में फंस गया, खत्म हो गया। लेकिन जीत का क्या? मैंने अभी तक बदला नहीं लिया। बधाई हो होस्ट, क्रोध मूल्य 10,000 अंक पार कर गया। क्रॉस स्पीशीज विकास शुरू हो गया। विकास सफल। ये क्या? यह तेज धार वाली ब्लेड। वाह आखिरकार। सक्रिय हमला करने की क्षमता मिल गई। हमला करो। टी डांसर, आपके सिर से खून बह रहा है। ये शीशा कहां से आया? अरे आप देखिए, मैंने जो मक्खी पकड़ी थी वो कहां है? टी डांसर, क्या ये बोतल उस मक्खी ने तोड़ी है? अरे नहीं, एक मक्खी कैसे शीशा तोड़ सकती है? क्या हुआ? मक्खी भाग गई। अभी क्या हुआ? कैमरे ने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? अब टेढ़ा बन गया है, आकार भी बड़ा हो गया है। नई तरकीब सोचनी होगी उन्हें और गुस्सा दिलाना होगा। टिड्डा? ऑफिस में टिड्डा कहां से आया? रुको, मक्खी गायब है। मेज पर टिड्डा आ गया है। लाइव स्ट्रीम में फिर नहीं दिखा। अगर मैं कहूं ये टिड्डा मेरा पालतू है, तो क्या मैं फिर से ढेर सारे फैंस जीत सकता हूं? दोस्तों, घबराइए नहीं, ये सब मेरी ही स्क्रिप्ट है। एक छोटा सा ड्रामा। असल में ये टिड्डा मेरा गुप्त हथियार है। कीड़े खाता है। वो मक्खी इसने खा ली है। टी डांसर, आप तो जबरदस्त है। इतना बड़ा टिड्डा पाल रखा है। ये तो टिड्डा मैन है। देखने में कितना कूल और शानदार लग रहा है। अरे तू तो सच में एक जीनियस है। अब टी डांसर, क्या आपको यकीन है कि वो मक्खी सचमुच इस टिड्डे ने निगली? बिल्कुल। सुनो, मेरा ये टिड्डा साधारण नहीं है। मैं इसे रोज ली शाओलुंग और ये वैन की एक्शन फिल्में दिखाता हूं। बस अभी ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसे एक झटके में कांच टूट गया। बस करो, मुझे गंदगी खिलाना चाहते हो क्या? पहले तुम्हारा मजा चखाता हूं। देखो, ये टिड्डा तो मालिक को पहचानता है। अब काम पूरा करके लौटा है। आजा बच्चे, आजा। है गुलाब, ये क्या है? गुरुजी, लगता है इसने आपको मेज पर पड़ा गोबर का गोला खिला दिया। क्या? टी डांसर, टिड्डे ने आपको खाना खिला दिया। मर गया। अब टी डांस वैली एक बन गया। अरे वाह, इस टिड्डे का शो इतना मजेदार है। शुद्ध बिना मिलावट का स्वाद। कैसा लगा? खैर, अब मक्खी मर ही चुकी है। इन्हें वापस जाने दो। आखिर तिजोरी खोलना ही तो मुख्य बात है। हाँ, टिंग टिंग। अरे टिंग टिंग, देखो इस टिड्डे की नजर। क्या वो मक्खी से भी ज्यादा तुम्हारी तरह दिखती है? सचमुच?
नहीं, ये बात बहुत अजीब है। अभी ये लोग यहाँ हैं, इन्हीं से अभी इस टिड्डे को मरवाओ। हाँ, हे गंदे कीड़े, तूने मुझे लाखों फैंस के सामने गंदगी खिला दी। तुझे चूर चूर न किया तो मैं तेरा नाम लूं, पर मैंने तो अभी इसका किरदार बनाया था। लाइव में इतने लोग देख रहे हैं, अगर इसे मार दूं तो ऑनलाइन बदनाम हो जाऊंगा। टी डांसर, ये टिड्डा बहुत खतरनाक है, जल्दी मार डालो। है बॉस, ये तो मेरा प्यारा जान है, आप चाहते हैं मैं इसे मार डालूं? तो पैसे बढ़ाओ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो। दोस्तों, साफ है, इस टिड्डे को हेयरवर्म ने कब्जा कर लिया है। ये अब मुझे पहचानता नहीं। सबकी सुरक्षा के लिए मुझे दिल पर पत्थर रखकर इसे खत्म करना होगा। बधाई हो होस्ट, आपको फिर से एक गुस्से का झोंका मिला। इतनी अच्छी बातें दिल में तो मां बहन एक कर रहा होगा, पर मुझे तो यही चाहिए था। चाकू लाओ। गुरु, तुम मेरे साथ रहकर मजे कर सकते थे, लेकिन तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। कैसे हो सकता है? वाह, ये खाली हाथों से तलवार पकड़ना है क्या? ये टिड्डा कितना तगड़ा है। ताकत 100 सच में जोरदार है, बस हाथ थोड़ा सुन हो गया। ओह, सुन हो गया। दोस्तों, मैंने बस लाइव का माहौल जीवंत बनाने के लिए किया था। कृपया मुझे फॉलो करें, मुझे लाइक करें। अब मैं शुरू कर रहा हूं असली खेल। आज मैं तुम्हारे लिए एक करके दिखाऊंगा। गर्म शराब पीते हुए टिड्डे को मारना। टाइडैन अजय। तो कीड़ों की नजर में इंसान की रफ्तार इतनी धीमी है। आजा फिर आजा। ये तो कुंग फू टिड्डा है, खत्म, काम पूरा। टाइड आंसर, ये टिड्डा आपको चुनौती दे रहा है। बकवास। मैं प्रतिष्ठित कीट विध्वंसक, 10 लाख फॉलोअर्स वाला। तुम एक कीड़े से मजाक उड़ाऊंगा? देखो मेरी सन स्टाइल 3 तलवारें। कान साफ करना, दांत साफ करना, सिर फोड़ना। तेरी तलवार बहुत धीमी और नरम है। देख तेरे सामने मेरी 20 साल की मेहनत की मुक्का तू रोक पाएगा? अरे, तलवार टूट गई। ये कैसा टिड्डा है? ये तो बहुत ज्यादा है। सोचो, सन टाइडन 3 साल से कीट विध्वंसन में राज कर रहा, 10 लाख फॉलोअर्स, एक भी हार नहीं। आज हार गया एक टिड्डे के हाथों। गुरु ठीक है? गुरु, लगता है आज मेरी कीट विध्वंसक की पहचान बचने वाली नहीं है। गुरु, नहीं पकड़ूंगा, चलता हूं। अरे टाइड आंसर, मत जाओ। तुम गए तो उस टिड्डे को कौन संभालेगा? संभाल क्या? खुद देख मेरी ये तलवार। उसने तोड़ दी। क्या ये एक टिड्डा करने वाली बात है? हाँ, बिल्कुल नहीं, टिड्डा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। चलता हूं। सन टाइडन, अगर तुम आज सच में यहाँ से चले गए तो लाइव स्ट्रीमिंग का काम तुम भविष्य में सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम हमारे साथ चलो, इस मेंटिस को एक साथ मार डालते हैं, तुम्हारी शोहरत 10 साल तक मक्खियां पकड़ने से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे हाँ, टीडन सर, ये बिल्कुल है। नाम और पैसा दोनों पाने का बढ़िया मौका। हाँ, उसे जाने नहीं देना, नहीं तो मैं पॉइंट्स कैसे बढ़ाऊंगा? तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन मैंने जो तरीके आजमाए थे वो सब कर चुका हूं। मेरे पास और क्या तरीका बचा है? अरे टीडन सर,
आप तो पूरे इंटरनेट के सबसे बेहतरीन कीटनाशक स्ट्रीमर हो। जरूर कोई और तरीका होगा। अरे, और सोचो दूसरा तरीका। अरे, लगता है आखिरी चाल चलनी पड़ेगी। कौन सी चाल? दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। नर मैंटिस और मादा मैंटिस संभोग के बाद या यहां तक कि संभोग के दौरान ही मादा नर को खा जाती है। ये जीन में ही बसी हुई स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो हम एक मादा मैंटिस ढूंढते हैं। जब वे प्यार कर रहे होंगे तभी उसकी मौत आ जाएगी। ईडन सर, मैंटिस के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सर, मैं भी सिंगल हूं। क्या मेरे लिए भी एक ढूंढ सकते हो? सेक्सी लुक से लुभाना। क्या यह काम करेगा? इसकी चिंता मत करो। पुराने जमाने से हीरो सुंदरियों के आगे हार जाते हैं। फिर ये तो बस एक मैंटिस है। तो मादा मैंटिस कहाँ से लाए? अरे, मेरा एक दोस्त है पास के फूल बाजार में। उसका रेंगने वाले जानवरों की दुकान है। उसके पास जरूर होगी। अरे, तुम लोग बिल्कुल उसे भागने मत देना। मैं अभी आता हूं। अरे, संटीडैन चला गया। अरे, खाली बैठे रहने से अच्छा है थोड़ा और गुस्सा वैल्यू बढ़ा लें। अरे, पता नहीं समझने की वो चीज अभी काम करती है या नहीं। वो आ रहा है। बचाओ, हट जाओ। डिंग, मेजबान को बधाई। गुस्सा वैल्यू 500। तूने मेरे सर पर सींग रखने की हिम्मत की, मैं तेरी वो चीज काट दूंगा। ही। बचाओ। अरे, क्या बदबू है? यह डर के पेशाब कर दिया, गंदा हो गया। अरे वाह, मैंटिस तोहफा दे रहा है। ये मैंटिस तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट है। हटो। बहन तू मेरी बात सुन। अरे नहीं समझाना भाई, यह जानबूझकर नहीं था। तू जल्दी से नहा ले, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। ये कमीनी कंकचूरा हम जाना चाहता है। मैंने मंजूर किया है क्या? वो तू हाँ। अरे, तू हिलना मत। इसने झाड़ू तोड़ दिया। बधाई हो होस्ट। गुस्सा मूल्य प्लस 500। ही, एक और पागल हो गया। जल्दी टाइडन सर को बुलाओ। ठीक है। मैं आ गया। गुरुजी, टाइडन सर, आप आखिरकार आ गए। ऐसा कैसे हो गया? गुरुजी, वो सारी मर चुकी कनखजूरी ने की है। कमीनी कनखजूरा, देखता हूं मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। अरे बाप रे, कितनी मोटी कंजूरा है। उड़। अरे बाप रे, इधर मत आना। मैंने सही कहा था ना। देखो उसे, अभी बेसब्री से प्यार जताने लगा है। क्या तेरी बहन का? हट जा, मेरी पूछ अचानक क्यों उठ गई? फिर से यह कमी स्वभाव का जन है। जाने मन, जल्दी से इसे खा लो। चलो जीतो। बचाओ। अरे मत, हम दोनों साथ नहीं चलेंगे। टाइडन सर, ये मादा, ये कैंग साहिबा कर पाएगी क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तुमने देखा नहीं, इसकी पूंछ भी उठ गई है। ये कंकजूरी प्यार जताते समय का हरकत है। सचमुच सस्ते में ये मर चुकी कंकजूरी आखिरी समय में एक प्यार का आनंद ले रही है। प्यार तेरी माँ का। मेरे सामने से हट जा। इसे धक्का क्यों दे दिया? क्या पसंद नहीं आई हमारे कैंग साहिबा? अरे, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ उनके बीच संभोग से पहले की एक रस्म है। समझने वाले समझ गए होंगे। अरे बाप रे, अभी खत्म नहीं हुआ क्या? ही, तू भागे वो पीछे करे। तू पंख लगाकर भी नहीं भाग सकता। जाने मन। चलो, जीतो। टाइडन सर, इस बार और कितना समय लगेगा? मेरे कई सालों के निरीक्षण के अनुसार कंकजूरी का हर बार संभोग कई घंटे तक चलता है। कई घंटे? तो क्या ये उसे थका कर मार देगा? मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे लगता है यह कनखजूरी बहुत अजीब है। लगता है यह हमसे मजाक कर रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या ये सच में लौंगाव है? सच में लौंगाव? धीरे बोलो। चाहे कुछ भी हो, आज इसकी मौत तय है।
तुम ऐसा करो। हाँ, समझ गया। अरे अरे गुरु, हमारे लाइव का व्यूअर काउंट 1 करोड़ पार कर गया। क्या 1 करोड़? ये मेरे लाइव का अब तक का सबसे ज्यादा व्यूअर काउंट है। 1 करोड़। अगर मैं इन सभी को गुस्सा दिला सकूं तो क्या मैं फिर से इवोल्व हो सकता हूं? मुझे सोचना होगा इस कमीने मोटे टिड्डे का क्या करूं। अगर मैं इन दोनों टिड्डों को टेम कर सकूं और इनसे लाइव करवाऊं तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? रुको, हम दोनों सही नहीं है। हालांकि मैं अभी टिड्डा हूं। लेकिन समझे, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। सिस्टम, क्या टिड्डों की कोई भाषा है? लगता है मुझे सख्त तरीका अपनाना होगा। ओह ओह, जल गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो इसे करंट मारना चाहता था, लेकिन मिस कांग। ओह, तुम लोगों की वजह से मैं टिड्डा बन गया और अब तुम मुझे मारना चाहते हो। मुझे जल्दी इवोल्व होकर बदला लेना होगा। ये कौन है? बहुत बुरा है। अच्छा खासा कीट वीडियो। अब मिस कांग को करंट लग गया। ये आदमी बहुत घटिया है। टीचर टीडान। अब क्या करेंगे? क्या करे? मेरी मिस कांग, मेरा इन्फ्लुएंसर सपना तुमने सब बर्बाद कर दिया। टीचर टीडान, जल्दी मत करो। जो मरी है वह मादा टिड्डा है, लेकिन आज का मुख्य किरदार यह है। तुम सही कह रहे हो। तुम इस दुष्ट औरत, पहले तुमसे कुछ ब्याज वसूलता हूं। तुम सब बेवकूफ हो। गुरु, मुझे लगता है यह हमें गाली दे रहा है। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उन्हें भी गाली दे रहा हूं। इस टिड्डे का क्या मतलब है? क्या ये कह रहा है हम भी बेवकूफ हैं? अभी तक मुझे इस पर तरस आ रहा था। टीचर टीडान, इस गंदे टिड्डे को मार डालो। बधाई हो होस्ट, आपको ढेर सारा गुस्सा वैल्यू मिला है। जल्दी से जाकर evolution पूरा करें। आखिरकार इवोल्व हो सकता हूं। सोंगमिंग, शूटिंग टिंग, तुम लोग इंतजार करो। टीचर टीडान, वो भाग गया। पीछा करो। इस मरे हुए टिड्डे को कानून के हवाले करो। पीछा करो। मैं विकसित होना चाहता हूं। विकास सफल। होस्ट लॉन्ग हाउ, कुबा प्रजाति, सर्वाहारी स्वभाव, हमला शक्ति 80, ताकत 120, लंबाई 70 सेंटीमीटर, विकास प्रगति 50%। मानव रूप में बदलने के 1 कदम और करीब। टिंग टिंग, ये जगह देखो। कोई बात नहीं, खुद को परेशान मत करो। गुरु, यह बगीचा इतना बड़ा है, क्या हम इसे ढूंढ पाएंगे? मुझे फोन करके लोग बुलाओ। आज चाहे जमीन खोदनी पड़े, मैं इस मरे हुए टिड्डे को ढूंढ कर ही रहूंगा। नहीं, जमीन नहीं खोद सकते। सुजोंग, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ये टिड्डा मेरे लाइव स्ट्रीमिंग करियर से जुड़ा है। मुझे इसे ढूंढना ही होगा। उन्हें जमीन नहीं खोदने दो। अगर लॉन्ग हाउ का शव मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा। श्रीमान सन, मेरा मतलब है, देखिए ना, यह जमीन खोदना, इसमें लोग भी लगते हैं और मेहनत भी ज्यादा। और फिर यह टिड्डा भला जमीन के नीचे कैसे छिप सकता है? हाँ बिल्कुल। अरे, मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा था। आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई ऐसी चीज छिपी है जो दिखाने लायक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीमान सन, आप तो मजाक ही करते हैं। ड्रोन उड़ाओ। जी। मैं देखना चाहता हूँ ये लानत का टिड्डा आखिर छिपा कहाँ है। टिंग टिंग, मुझे हमेशा लगता है ये जगह डरावनी है। अरे, बस एक कुआं बोला ना। तुम दोनों इस हालत में क्यों हो?
कौवा कहां से आया? कितना अशुभ है। अशुभ? हाँ, और अशुभ तो अभी बाकी है। टीडन सर, ये बाग इतना बड़ा है, टिड्डा इतना छोटा, मिल पाएगा? मैं आपको बता दूं, ये मेरा हाईटेक ड्रोन उत्पाद है। एक टिड्डे की तो बात छोड़ो, जमीन पर एक छोटी सी चींटी भी मैं साफ साफ देख सकता हूं। सन टिडन लगता है अभी भी मेरी पकड़ में नहीं आया, अभी भी इतना बढ़ चढ़कर बोलता है। तो चलो मैं तुम्हें फिर सबक सिखाता हूं। देखो मेरा कौवा हवाई जहाज पर बैठा। मेरा ड्रोन। लानत का कौवा, तुमने मेरा ड्रोन तोड़ दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे मुझे मारने की हिम्मत? लो एक और बड़ा गोला। ये क्या है, ठंडा ठंडा? ओ मेरे भगवान। गुरु, यह शायद चिड़िया की गंदगी है। चिड़िया की गंदगी? फिर से तुम हो, ये कमबख्त कौवा। टिंग टिंग, देखो ये कौवा। सुटिंग सोंगनिंग। लॉन्ग हाउ। टिंग टिंग, तुमने भी देख लिया। चाहे यह पक्षी हो या वह कमबख्त मंटिस, दोनों को मरना होगा। टीडान सर, यह कमबख्त कौवा, तुम भी इसे नहीं छोड़ोगे ना? तुम चिंता मत करो, ये कमबख्त कौवा न सिर्फ मेरा ड्रोन बर्बाद करता है, बल्कि मेरे सिर पर गंदगी भी करता है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बधाई हो होस्ट, आपने 5000 गुस्सा पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। 5000 बहुत अच्छा, लगता है मानव रूप लेना है तो इन लोगों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है आसमानी जाल। अरे वाह, ये तो सच में विशाल जाल है। इस तैयारी से सिर्फ पक्षी ही नहीं, बल्कि एक बैल भी पकड़ा जा सकता है। क्या ये पक्षी डर के मारे सुन्न हो गया है? अभी तक भाग क्यों नहीं रहा? मेरे इस आसमानी जाल से एक मच्छर भी बचकर नहीं निकल सकता। बढ़िया बढ़िया, ऑफिस में जगह कम थी, मजा नहीं आया। इस बार मैं तुम्हें अच्छी तरह चिढ़ाऊंगा। गुरु देखो, वह पक्षी तुम्हें मध्यमा उंगली दिखा रहा है। ये पक्षी बहुत गुस्ताख है। कहीं ये पक्षी इंसान तो नहीं बना है, इतना मजाक कर रहा है। गुरु, उसने हमारा मजाक उड़ाया। गुरु, मुझे लगता है यह पक्षी उस मंटिस से भी ज्यादा चालाक है। क्या हम कर पाएंगे? बकवास, मेरे जैसे आदमी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कमबख्त कौवा मुझे मध्यमा उंगली दिखाने की हिम्मत करता है। इसे पकड़ो, पहले इसके पंजे काट दो, जाल उठाओ, चलो। पकड़ लिया। भागने की कोशिश कर रहा है। टीडन सर, जोर लगाओ। तुम एक पक्षी से खींचे कैसे जा रहे हो? क्या यह कौवा भी राक्षस बन गया है? ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? अरे, इस कीड़े की ताकत बहुत ज्यादा है। सच में या झूठ? कहीं ऐसा तो नहीं लाइव स्ट्रीम के लिए जानबूझकर कर रहे हैं? सर, तुम जल्दी उठो। अगर तुम इसे ऐसे ही खींचते रहे तो यह कभी नहीं भाग जाएगा। ये कैसे संभव है? मैं एक पक्षी द्वारा खींचा जा रहा हूं। अरे गुरुजी, आप नहीं मर सकते। यह असंभव है, इतना बड़ा आदमी एक पक्षी द्वारा खींचा जा रहा है। गुरुजी, आप जाग गए। पक्षी कहाँ है? पक्षी कहाँ है? उसे पकड़ो, किसी भी कीमत पर उसे भागने न दो। अरे सब आ जाओ, मैं एक सिस्टम बूस्टर कावा हूँ। देखता हूँ मैं तुम सबको एक एक करके आसमान में उड़ा दूंगा। गुरुजी, मैं और नहीं खींच सकता। इस पक्षी की ताकत बहुत ज्यादा है। गुरुजी, कुछ उपाय सोचिए। हम उसके द्वारा आसमान में खींचे जा रहे हैं। सर, आप लोग जोर लगाओ। मुझे लगता है यह पक्षी अब ज्यादा ताकत नहीं रखता। तुम लोग जोर लगाओ। बस तुम इस पक्षी को पकड़ लो। हर किसी को मैं 80,000 दूंगा। 80,000? हर किसी को 80,000। तो टिंग टिंग मुझे पकड़ने के लिए। तुम सच में बहुत उदार हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
आखिर कौन टिक पाता है? शिष्यों, टिके रहना, ये हमारा आखिरी मौका है। बस इस पल को पार कर लो, फिर हम इसे नीचे खींच लेंगे। जोर लगाओ टी डांसर, आज रात मैं तुम्हें समुद्री खीरा खिलाऊंगा। टिके रहो। इस पक्षी में इतनी ताकत कैसे है? ऐसा लगता है साल के सूअर से भी ज्यादा मुश्किल है दबाना। 80,000 दे रहा है, कहा है? मैं भी जाना चाहता हूँ। गुरु की प्रतिष्ठा के लिए 80,000 के लिए टिके रहना। बदला लेने के लिए, बहन के लिए मैं हार नहीं सकता। सर, जोर लगाओ। मेरा जाल, क्या ये सच में पक्षी है? ये तो मेरा हेरिंग मछली पकड़ने का जाल है। मैं आमतौर पर 100-200 किलो की बड़ी हेरिंग मछली पकड़ता हूं, कोई समस्या नहीं। आज ये मुर्दा पक्षी, मेरा जाल फाड़ गया। हे भगवान, हेरिंग मछली का जाल भी फट गया। इस पक्षी में आखिर कितनी ताकत है? क्या ये वो पौराणिक स्वर्ण कौवा तो नहीं? इसमें आश्चर्य क्या है? मैंने कहा था मैं साधारण कौवा नहीं हूं। सिस्टम मुझे फिर से विकसित होने में समय लगा। बधाई हो मेजबान, विशेष व्यक्ति को गहरी मानसिक चोट पहुंचाई। 50,000 ग्रोथ अंक प्राप्त हुए। अगले विकास के लिए अभी 50,000 ग्रोथ अंक और चाहिए। 50,000 और तब फिर से विकास होगा। लगता है इन लोगों को और गुस्सा दिलाने का कोई तरीका सोचना होगा। अरे, मेरा जाल बस ऐसे ही फट गया। मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूं? आज मैं लाखों फॉलोअर्स वाला कीटनाशक, आज एक मक्खी, एक टिड्डा, एक कौवा द्वारा मजाक उड़ाया गया। मैं कमबख्त। अरे, मेरे हाथ में कबिंट आ गई। मैं नहीं जीना चाहती। आह गुरु, आप ऐसा मत करो। तुम लोग बताओ, आखिर टीडन मजबूत है या ईंट? मेरे ख्याल से टीडन मजबूत है। यह सन टीडन की सहन शक्ति बहुत कमजोर है ना। मैं अभी आधा ही विकसित हुआ हूं और उसे गुस्से से आत्महत्या करने का मन कर रहा है। अगर वह सच में मर गया तो मेरे लिए गुस्से के पॉइंट कौन जमा करेगा? शायद मुझे पहले उसे शांत करने में मदद करनी चाहिए। किस बेवकूफ ने फिर मुझे मारा? कौन है? कौन मारा है? वाह, ही मैंने मारा। कैसा लगा? अब होश आया? फिर तू ही है, ये कमीना कौआ। मैं सन टीडन आज इसका बदला लिए बिना शपथ लेता हूं कि इंसान नहीं रहूंगा। तूने ही मुझे अंतिम हथियार चलाने पर मजबूर किया है। जाओ, भारी हथियार लेकर आओ। हम मरने वाली चिड़िया, तेरा वक्त आ गया है। टीचर सन, यह क्या है? ये वह चीज है जो मेरे परदादा ने मेरे पिता को दी थी। शिकार का जादुई हथियार। गुरु, क्या सच में इसका इस्तेमाल करना है? हाँ, जरूर करना है, नहीं तो ये कमीना कौआ मेरी बेइज्जती करेगा। अरे टीचर सन, इतना रहस्य मत बनाइए। इस डिब्बे में आखिर है क्या? क्या टीडन सर, जल्दी हमें दिखाइए। स्टील की जाली। वाह, लगता है इस कीवे ने टीडन सर को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया है। ये जाल 3 पीढ़ियों तक चलेगा। इंसान जाएगा पर जाल रहेगा। ड्रोन प्लस स्टील जाल। मुझे यकीन है कि तू अब नहीं बच पाएगा। स्टील जाल मैं तोड़ नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा तब तक ठीक है ना? मुझे पकड़ना है, अगले जन्म में आना। जाओ, इसे सेट करो। टीडन सर, तुम क्या सोचते हो? अभी जो सबक मिला, क्या वो कौआ फिर दिखेगा? तुम चिंता मत करो। कौए बहुत बदला लेने वाले होते हैं और मैंने देखा है कि ये कौआ आम कौओं से अलग है। ये जरूर आएगा। ओ, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो लगते हो। हालांकि तुमने कहा तो मुझे याद आया, तुम्हारी एक बहन है जो विदेश में पढ़ रही है। वो जीवित रहेगी या नहीं, ये उसकी आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। तुम नहीं, अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो कुछ दिनों में मेरा सब कुछ हो जाएगा। और इन 2 बिस्तरों को, पत्नी को भी खतरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लड़ाई के लिए मृत कौवे अभी भी मेरे ड्रोन और स्टील के तार जाल पर हंसने की हिम्मत करते हैं। अगर मैं तुम्हें फिर से पकड़ नहीं सकता। शीर्षक का शीर्षक, अब लाइव प्रसारण नहीं। हे देवा, आंसू दहन सर आ रहा हूं मैं
मैं बहुत गुस्से में था कि मैं लगभग पकड़ा गया। सौभाग्य से मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अच्छा चालाक कौआ। सर, बाया छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। ये नहीं है कि इसे फिर से भागने दे। आप कर सकते हैं या नहीं? सर जी, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम आओ, तुम आओ। हाँ। हाय रे, हे देवा, यह सब है। धिक्कार है। अभी भी मुझे हंसाने और मेरी नई चाल देखने की हिम्मत है। देखो कहाँ है, इसे प्राप्त करें। ओह सूरज, तुम एक परिवार के हो। कांटेदार तार बाहर है। इस बार आपको इसे पकड़ना होगा। मेरे मरने के लिए। फिर मैं आपको पहले पीड़ित कर दूंगा। ये हमारा है। जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ मत आना। मेरी मदद करें। शिक्षक टिएडन, ओच, मदद। यहाँ मत आना। शिक्षक टिएडन, मदद। वरिष्ठ टिएडन, मैं किसी को बचा रहा हूं। अच्छा। धीमा, धीरे धीरे मेरे बालों को झुकाया। आओ। जाओ, जाओ, जाओ। क्या आप सब ठीक है? धिक्कार है, सूरज, तुम्हें चाहिए। मुझे यह कौआ दे, मैं इसे रोस्ट करने जा रहा हूँ। मैं इस कौआ को पकड़ना चाहता हूं। मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं है। देखो, देखो, देखो। ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज को आज तुम इस कौवे को पकड़ो, बस तुम इसे पकड़ लो। मैं तुम्हें 10,000 देगा। 10,000। सुजी, भले ही आप मुझे 10 लाख दें, ये काम नहीं करेगा। ये ड्रोन और स्टील के जाल ने भी इसे नहीं पकड़ा। मैं तो हार मान चुका हूं। टी डांसर, आपके पास 10 लाख फॉलोअर्स हैं, बड़े क्रिएटर। अब आप एक कौवे को भी नहीं संभाल पा रहे। क्या पहले के वीडियो झूठे थे? अरे बकवास। मैं पहले कीड़े पकड़ता था, कभी इतने बड़े कौवे को नहीं पकड़ा। और ये कौवा बहुत चालाक है। इसमें इंसानी बुद्धि है। तो क्या इस कौवे के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है? अरे, मुझे लगता है शांति से रहना ही बेहतर है। बिल्कुल नहीं, इसे पकड़ना ही होगा। तुम दोनों को कुछ तो है ना? इस कौवे को इतना सताने की क्या जरूरत है? अरे टी डांसर, हम दोनों का एक पक्षी से क्या लेना देना? बस यह है कि यह पक्षी बहुत खतरनाक है। हाँ, बहुत ज्यादती कर रहा है। टी डांसर, कोई उपाय सोचो। अरे, उपाय तो लगता है असली हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। टी डांसर, आपका मतलब कहीं सच्चाई तो नहीं? क्या कह रहे हो? ये गैर कानूनी है। ये कौवा बहुत चालाक है ना? तो चलो इससे मुकाबला करते हैं। देखते हैं किसके पास ज्यादा तरीके हैं। लेकिन गुरु, हमारे पास जो कुछ था सब इस्तेमाल कर चुके, तो मुकाबला कैसे करें? अरे, मैंने भी देख लिया, हम इस कौवे के मुकाबले नहीं हैं। तो गुरु, आप क्या करना चाहते हैं? इस कौवे को पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जंगल जीवित रहने के विशेषज्ञ को बुलाना होगा, तभी ये कौवा पकड़ में आएगा। जंगल जीवित रहने का विशेषज्ञ? वह कहाँ मिलेगा? इसकी चिंता मत करो, मेरा बड़ा भाई जंगल जीवित रहने की दुनिया का लीजेंड है। उसे लैंड पिंटू भाई कहते हैं। बस वो आ जाए तो ये कौवा बच नहीं पाएगा। पिंटू भाई? मुझे याद आया, वही जिसके फॉलोअर्स आपसे ज्यादा है। सर्वाइवल क्रिएटर पिंटू भाई। हाँ वही।
उस समय मेरा भाई अकेले अमेज़न जंगल में सिर्फ एक रस्सी से एक सांप को पकड़ लिया था। 3 मीटर लंबा मगरमच्छ। अगर पिंगटो भाई को बुला लिया जाए तो ये कौवा तो पलक झपकते ही पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, मैं अभी अपने सीनियर से बात करता हूं। अच्छा, जल्दी करना। टिंग टिंग। मुझे अभी भी ये सब बहुत अजीब लग रहा है। एक ऐसा एहसास हो रहा है जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों। मुझे भी, खासकर वह कौवा, उसके बारे में सोचते ही मन बैठ जाता है। बहुत बुरा लगता है। सही कहा। उस केवे की नजर देखो और उसका हाव भाव, ये तो बिल्कुल लुंगाओ जैसा है। अरे तबक लो खाओ, जीते जी तो मेरी जवानी बर्बाद की, मरने के बाद भी इस तरह सताता रहता है। सुनो टिंग टिंग, क्यों ना हम ये बाग खरीद कर बंद कर दें? नहीं नहीं नहीं, अभी मांगा ऑनलाइन फैल चुका है। अगर हम कोई बड़ी हरकत करेंगे तो गैंग के सरदारों का ध्यान खींच सकता है। तो फिर क्या करें? अरे हाँ, वह टीडान सर ने पिंगटो भाई का जिक्र किया था। मैंने उनके बारे में ऑनलाइन देखा है, काबिल लगते हैं। अगर उन्हें बुलाकर उस कौवे को पकड़ लिया जाए तो फिर यहाँ के मामले में किसी की दिलचस्पी नहीं रहेगी और लोंगहाओ के शव का भी पता नहीं चलेगा। तुम ठीक कहती हो। अभी सबसे जरूरी है कंपनी पर कब्जा करना। लेकिन सिर्फ लोंग फीफी ही तिजोरी खोल सकती है। क्या वो हमारी बात मानकर चुपचाप खोल देगी? इसलिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। एक बार हमने तिजोरी खोल ली, कंपनी पर कब्जा कर लिया तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। फिर किसी को भेजकर खत्म करवा देंगे। तो हमें जल्दी करनी चाहिए। हाँ, अभी कार्रवाई शुरू करते हैं। सूटिंग, तुम बहुत क्रूर हो। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। सुनिंग, तुम बहुत दुष्ट हो। मुझे बीवी को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सिस्टम, मेरे पास विकास पूरा करने के लिए अभी कितने गुस्से के पॉइंट्स बाकी हैं? अगले विकास के लिए अभी 1000 गुस्से के पॉइंट्स की कमी है। 1000। लगता है पहले गुस्से के पॉइंट्स जुटाने का तरीका ढूंढना होगा। तेजी से गुस्से के पॉइंट्स पाने के लिए सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाले काम करने होंगे। मुझे वह गुब्बारा चाहिए। बच्चे माफ करना, चाचा इंसान बनने के बाद। जरूर तुझे मुआवजा दूंगा। मेरा गुब्बारा फट गया। ये कहां से आया मरा हुआ पक्षी? अंकल, थोड़ा कम सिगरेट पिया करो। अरे मैंने अभी वॉच जलाई थी, तूने छीन ली। कमीने पक्षी वापस आ। बधाई हो होस्ट, गुस्सा पॉइंट्स 50 बढ़े। छोटी उम्र में अच्छा नहीं सीखा, पहले भाई तुझे सबक सिखाता है। अरे मेरे कपड़े। बधाई हो होस्ट, सफलता मिली। गुस्सा पॉइंट्स सफलतापूर्वक मिले। तुरंत विकास। होस्ट लोंगहाओ, प्रजाति बाल्ड ईगल, मांसाहारी स्वभाव, हमला शक्ति 50, ताकत 100, लंबाई 100 सेंटीमीटर, विकास प्रगति 70%। आखिरकार शिकारी पक्षी बन गया। अब फीफी को बचाने जा सकता हूँ। भाभी, भैया का अभी तक कोई संदेश नहीं। बड़ी बहन, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हाय। फीफी तू चिंता मत कर, हमने लोग भेज दिए हैं ढूंढने के लिए, लेकिन ये काम बहुत लोग और संसाधन चाहिए। कंपनी को फिर से चलाना होगा तभी। भाभी, मुझे क्या करना है? बस भैया मिल जाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फीफी बेटा, बस तू तिजोरी खोल दे, भाभी को अंदर के कागजात मिल जाएंगे, फिर कंपनी फिर से चल पड़ेगी। फंड भी मिल जाएगा। ऐसे में जल्द ही तेरे भैया का पता चल जाएगा। तिजोरी? फीफी, इन दिनों मैं लगातार तेरे भैया को ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने बेचने लायक सब कुछ बेच दिया। मैं वास्तव में अरे हाँ, भाभी इन दिनों हर जगह फंड जुटा रही है ताकि पैसे जमा करके भैया को ढूंढ सके। कोई बात नहीं फीफी, अगर तू सच में नहीं खोलना चाहती तो छोड़ो, मैं कुछ और तरीके सोचती हूँ। भाभी, मैं खोलती हूँ। हटो। भाभी, तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? क्या?
बेशक कंपनी का अधिकार वापस लेने के लिए। मरने वाली लड़की, इन कागजातों के लिए नहीं तो मुझे फुर्सत नहीं थी तुझसे नाटक करने की। अभिनय कर रही हो भाभी। तुमने अभी कहा था कि मेरे भाई को ढूंढ रही हो। तुम्हारा भाई? हाँ हाँ, उसने मेरी 10 साल की जवानी बर्बाद कर दी। यह कंपनी उसकी तरफ से मुझे मिलने वाला मुआवजा है। हाँ, ये कंपनी तो वैसे भी टिंग टिंग की ही होनी चाहिए। सोंगनिंग, तुम लोग। कोई है? बड़ी बेटी को विदा करो। नहीं हाँ 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 नहीं, हाँ पास मत आओ। नहीं। हाँ। यह क्या है? ये चील है। चील यहाँ कैसे आ गई? सूटिंग गिटिंग सोंगनिंग एडिटिंग वही बंसा नहीं बता। तुम लोग जल्दी से इसे बाहर निकालो। ये शिकारी पक्षी है, हम दोनों की हिम्मत नहीं पड़ती। फीफी डरो मत, मैं भाई हूं। अरे मैं भूल गया कि अभी मैं चील बना हूं। फीफी पहले तू भाग, जल्दी भाग। आहा, अरे वो लड़की भाग गई, जल्दी पीछा करो। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक क्रोध बिंदु प्राप्त किया। मैं देखता हूं कौन एक कदम आगे बढ़ाता है। तुम दोनों प्यारे, बस ये एक बड़ा पक्षी तुम्हें इतना डरा दिया। ये जानवर हटोगे या नहीं? अगर नहीं हटे तो मैं तुम्हें सूप बनाकर भी जाऊंगा। टिंग टिंग, देखो ये चील बहुत अजीब है। वह है, उसकी आंखें देखो, लोंगहाओ जैसी ही है। क्या तुम सोचते हो ये लोंगाओं की आत्मा हो सकती है? हमसे बदला लेने आई है। चाहे जो भी हो, हमने अब कंपनी पर कब्जा कर लिया है। हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। तुम सही कह रहे हो। तुम दोनों सबको बुला लाओ, जल्दी करो। ठीक है भाई, स्वर्ग का रास्ता नहीं लिया, नरक का दरवाजा खुद खोल लिया। मैं नहीं मानता तू कहां का जानवर है। आज मैं तुझे काट कर कुत्ते को खिला दूंगा। बधाई हो मेजबान, क्रोध बिंदु प्राप्त हुआ। भाई भाई कहां है? कहां? यहाँ। मुझ पर आओ। लगता है ये बच्चे नहीं जानते कि मेरे पिछले जन्म में एक उपनाम था ऑफिस योद्धा। सोंगनिंग सूटिंग। तुमने एफईआई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आज मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। हम आज तुम्हारी जान बख्श दी, नहीं तो बाद में गुस्से का मूल्य बढ़ाना मुश्किल होगा। पहले देखते हैं। एफईआई कैसी है? उड़ गई। जल्दी से शिक्षक सन को फोन करो। शिक्षक टाइडन, बुरी खबर है, जल्दी से पिंगतो भाई को बुलाओ। भाई तुम आखिर कब लौटोगे? माफ करना, मैंने कंपनी गवा दी। एफईआई डरो मत, मैं हूं। क्या तुम वही बाज हो जिसने अभी मुझे बचाया? एफईआई हालांकि तुम अभी मेरी बात नहीं समझ सकी, लेकिन मैं कहना का इस बाज को देखकर मुझे इतना अपनापन क्यों लग रहा है? तुम अभी मेरी मदद कर रहे थे, है ना? क्या तुम मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ करना एफईआई मेरे नाम का। वहां है, जल्दी से उसे पकड़ो। बुरा हुआ, सोंगनिंग के लोग आ गए। एफईआई छिप जाओ, मैं उन्हें भगाऊंगा। भाई तुम आखिर कब लौटोगे? भाई साहब अंदर ही है। यह फिर से यहाँ क्यों? क्या पिंगतो भाई आ गए? शायद जल्दी ही आ जाएंगे। अरे पिंग,
पिंटो भाई, आप तो आ ही गए। आज बड़ा पक्षी पकड़ने का काम पूरी तरह आप पर लगा है। हाँ पिंगतो भाई, सुना है आप जंगल में जीवित रहने के विशेषज्ञ हैं। पहले अमेज़न के जंगल में आपने हाथों से एक मगरमच्छ पकड़ा था। इस बार एक पक्षी पकड़ने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? तुम उस अनाथ शब्द को हटा दो। बस एक छोटा सा पक्षी है, मैं आसानी से संभाल लूंगा। बस एक पक्षी है। पिंटो, तुम खुद ही जा सकते हो। वो मुझे कुछ महिला प्रशंसकों से मिलना है। कहाँ खड़े हो? मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा, लात मारकर मार डालूंगा। बाहर जाकर काम करो। पिंटो भाई, उपकरण कहाँ है? उपकरण क्या होता है? वो बड़ा पक्षी पकड़ने के लिए उपकरण। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे पहले शिक्षक टाइटन ने इस्तेमाल किया था, वह ड्रोन, वायर मेश और सभी। उन फैंसी चीजों का कोई फायदा नहीं है। मैं और पिंगटो ने स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया। नहीं, वो बड़ा पक्षी बहुत चालाक है। टीडान सर को वहां कम नुकसान नहीं उठाना पड़ा। मैंने जंगल में क्या नहीं देखा है। क्या मैं एक पक्षी से मूर्ख बन सकता हूं? किन्यूडे, लाइव स्ट्रीम शुरू करो, दिखाना शुरू करो। ठीक है। हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं पिंटो भाई हूं। मैं वर्तमान में दक्षिण पूर्व दिशा में एक बाग में हूं। प्रशंसक दोस्तों ने कहा है यहां एक विशालकाय शरीर वाला रहता है, बहुत चालाक एक बड़ा पक्षी। मैं अभी आप सभी को दिखाता हूं कि आखिर मामला क्या है। चलो चलते हैं। यह सच में पिंगटो भाई है, उसके प्रशंसक। संख्या के बारे में इस बार क्रोध मूल्य को हासिल करने का तरीका ढूंढना होगा। चलो चलते हैं परिवार, हम निकल रहे हैं। देखा दोस्तों, ये जगह खुली है, लेकिन ये बड़ा पक्षी बार बार बच निकलता है। इसका मतलब है कि इस पक्षी में कुछ बुद्धि है। ऐसे बुद्धिमान शिकार का पीछा सीधे नहीं कर सकते, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। पिंगटो, तुम्हारा मतलब है हम यहां एक जाल बिछाएं। देखा क्या? वो सबसे ऊंची डाली। ये बाग का सबसे ऊंचा स्थान है और उसका आवाज भी। हम इस पेड़ के नीचे उसके लिए एक जाल बिछाएंगे। क्या जाल? पिंटो, तुम हमेशा ऐसे अजीब शब्द क्यों बोलते हो? तुम बेवकूफ हो। हमेशा किताबें पढ़ने को कहता हूं, तुम लड़कियों के पीछे भागते हो। देखा दोस्तों, अब हम इस वायर से एक फंदा बनाएंगे और इसे उस पक्षी की अक्सर बैठने वाली डाली के नीचे रखेंगे। जैसे ही उस पक्षी का पंजा अंदर पड़ेगा, वो जितना संघर्ष करेगा उतना कस जाएगा। देखा, इसे पेशेवर कहते हैं। हाँ, वह टीडान से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। अगर वह उस पक्षी को पकड़ लेता है तो यह जगह ध्यान खो देगी। हम कंपनी का सब कुछ मजबूती से हासिल कर लेंगे। किन्यूडे, जाओ और तुम्हारे पास जो भुना हुआ मुर्गा है उसे ले आओ, पेड़ के नीचे चारे के रूप में रखो। अरे, वो तो मेरा भुना मुर्गा है, मैंने अभी तक खाया भी नहीं है। ये कैसे मिल सकता है? वो बड़ा बेवकूफ पक्षी है। तू बेवकूफ है, तेरा पूरा परिवार बेवकूफ है। भाइयों, जाल मैंने लगा दिया है। अब हम कहीं छिप जाते हैं, उस बड़े पक्षी के खुद फंसने का इंतजार करते हैं। मैं तो पिंटो भाई का फैन हूं। उसके तरीके टाइटन से कहीं ज्यादा तगड़े हैं। मैं उन्हें कैसे गुस्सा दिलाऊं और बच भी निकलूं। चलो पहले इवोल्व हो जाते हैं। खुशी से आगे बढ़ते हैं। काफी गुस्सा वैल्यू जमा कर ली थी। सिस्टम, मुझे इवोल्व करो। वो इस तरह मेरे पंख अब 2 मीटर से ज्यादा फैल सकते हैं। एक बकरी आसानी से उठा सकता हूं, नहीं तो पिंटो भाई से। पहले उन्हें थोड़ी देर ठंडा छोड़ देते हैं। उनका धैर्य खत्म होगा, फिर गुस्सा दिलाना आसान होगा। पिंगतो भाई, इतना वक्त बीत गया, कहीं तुम्हारा जाल पकड़ा तो नहीं गया? जल्दी मत करो। इतने चालाक शिकारी पक्षी को पकड़ने के लिए धैर्य चाहिए। थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार, इंतजार, कब तक इंतजार करेंगे? तुझे क्या जल्दी है? अगर इतना आसान होता तो तू खुद ही पकड़ लेता। हमें क्यों बुलाया? ठीक है, आज वो पक्षी पकड़ने आ जाए, चाहे कितना भी वक्त लगे। हम इंतजार करेंगे। अरे पिंटो, तुम्हें लगता है वो आएगा? पता नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। तुम लोग पक्के हो वो पक्षी अभी भी बाग में है? हाँ, पक्का। हम दोनों ने उसे अंदर उड़ते देखा था। लगता है उनका धैर्य अब खत्म होने वाला है। आ गया, आ गया, आ गया। तुम क्या कर रहे हो? अरे, पहले उसे स्थिर होने दो, थोड़ा स्थिर हो जाने दो। अभी मुझे पकड़ने नहीं आ रहे। सचमुच पिंटो भाई हैं। लगता है नाटक को असल में उतारना पड़ेगा। टिंग टिंग, हाँ, देखो,
ये बाज पहले से ज्यादा बड़ा क्यों लग रहा है? हाँ, लगता तो है। कोई बात नहीं, आज कैसे भी हो इसे पकड़ लेंगे। बहुत दिन हुए बारबेक्यू खाए। ग्रिल्ड चिकन, मैं आ रहा हूँ। देखा? अरे फंस गया। अरे पिंटू भाई, पकड़ लिया क्या? हाँ, लेकिन पहले उसे थोड़ा संघर्ष करने दो, फिर देखेंगे। कमबख्त चिड़िया, मेरी गर्दन दबाने की हिम्मत? जब तुझे पकड़ लूंगा तुझे जरूर भून डालूंगा। अरे बाप रे, तू क्या कर रहा है? अचानक इतना डरा देता है। पिंटू, हमारे फॉलोअर्स दोगुने हो गए। लाइव में लाखों लोग आ गए, सब हमें देखने, बड़ी चिड़िया पकड़ते हुए। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को करीब से दिखाते हैं इस बड़ी चिड़िया को। चलो, ठीक है, चलते हैं। ये कैसा दिख रहा है? बाज जैसा? अरे हाय, वाह, कितना बड़ा बाज है। इसकी नजरें कितनी इंसान जैसी लग रही है। सचमुच यही है पिंटो। आखिर ये क्या चीज है? ठीक है दोस्तों, ये कोई आम चील नहीं है, ये गोल्डन ईगल है, राष्ट्रीय संरक्षित प्राणी। पहली बार जंगल में जीवित देख रहा हूं। गोल्डन सिल्वर कुछ भी, बस पकड़ो। तुम दोनों जल्दी से आगे बढ़ो, इसे पिंजरे में डालो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? ये संरक्षित प्राणी है, छूना मना है। कौन सा संरक्षित प्राणी? यही तो मुझे मारने वाला था। पता है, वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। ये बाज मैंने पकड़ा, कोई इसे छू नहीं सकता। किन्यों दे, संबंधित विभाग को फोन करो, विशेषज्ञों को बुलाओ। ठीक है। फोन नहीं कर सकते। पिंटू भाई, यह बाज, इस बाज ने इंसान को चोट पहुंचाई है, हम खुद संभाल लेंगे, विभाग को देने की जरूरत नहीं। ये तो संरक्षित प्राणी है, इसे छूना कानूनन गलत है। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं। मेरा मतलब है यह सुनसान जंगल है, हम इंतजार करें। तो कब तक करें? बिल्कुल सही। हाँ, विशेषज्ञों को नहीं बुलाना चाहिए। वरना अगर संरक्षित हो गया तो मैं इंसान कैसे बनूंगा? बुरा हुआ, वो भाग रहा है। जल्दी पकड़ो, जल्दी। वो भाग रहा, जल्दी पकड़ो, जल्दी। अरे पकड़ लिया है। इतना पकड़ना चाहते हो? तुझे ऊपर ले चलता हूँ। मुझे नीचे उतारो, ये जानवर, जल्दी उतारो। मुझे गाली देने की हिम्मत? लगता है तुझे थोड़ा सख्त सबक सिखाना पड़ेगा। एक्साइटिंग। ये दृश्य मैं सचमुच पहली बार देख रहा हूँ। मुझे ये जरूर शूट करना है, ये तो वायरल हो जाएगा। पिंटू, कुछ तो करो, शाओनिंग को बचाओ। ऐसे ही चलता रहा तो शाओनिंग मर जाएगी। नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये दृश्य भी मैंने पहली बार देखा है। मर गया। प्लीज पिंटू भैया, अगर आज तुम शाओनिंग को बचा लेते हो तो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ईगल भैया, ईगल साहब, मुझे नीचे उतारो। हाँ, अब डर लगा है। जब तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया था तो ऐसे डरपोक नहीं लग रहे थे। आज तुम्हें भी चखने दो, क्या खतरे में पड़ने का। पिंटू, लाइव स्ट्रीम बम हो गई है। लाखों लोग कह रहे हैं ये चील जिन बन गई है। पिंटू, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या तुम मरते को देखते रहोगे? नहीं, मैं इसको बचा नहीं सकता। नहीं, चलो पुलिस को बुलाते हैं। नहीं, पुलिस नहीं बुला सकते। अगर पुलिस आ गई तो लॉन्ग हाउ का शव जरूर मिल जाएगा। तो फिर हम क्या करें? मैं ये छोटा प्यारा बहुत भारी है, मैं थक गया। मेरी कमर, मेरे कूल्हे। शाओनिंग, तुम ठीक तो हो? टिंग टिंग। अभी मैं लगभग उस बड़े पक्षी से मारा जाता। अरे ठीक है, नीचे आ गए, बस इतना ही काफी है। मुझे क्यों लग रहा है मेरा निचला हिस्सा ठंडा पड़ गया है। भाई, तुम्हें संभलना होगा। तुम्हारा ये नीचे वाला धुंधला हो गया है। क्या? हटो, तू क्या बेवकूफ है, उसे डरा मत। भाई, मेरे लंबे अनुभव के मुताबिक तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा टूट गया लगता है। क्या? खत्म। मर्द नहीं रहा, फिर कभी काम का नहीं रहेगा, बर्बाद हो गया। हाँ,
तो फिर सब खतना। बस करो तुम लोग। ये कमबख्त छोटा प्यारा, तुझे पकड़ लिया तो तेरी खाल नोच लूंगा। भैया धीरे, भैया धीरे, भैया। साले चिड़िया। पिंगटो भाई, ये मामला ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैंने कितनी बार कहा है, ये गोल्डन ईगल है, राष्ट्रीय स्तर का संरक्षित जानवर, पकड़ा नहीं जा सकता। संरक्षित जानवर क्या, ये देखो किस हालत में है, आधी जान निकल गई है। पिंगटो भाई, हमें कोई एक चिड़िया से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब क्या हालत है तुम भी देख रहे हो। आज ये शियाओनिंग को पकड़ रहा था, कल अगर किसी और के बच्चे को पकड़ ले तो। सही कह रहे हो, ये ईगल एक खतरा है। बिल्कुल, संरक्षित जानवर भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब तो कोई बच्चा लेकर बाहर आने से डरेगा। वह ताकत है, बस कुछ बातों से काला सफेद कर दिया। बिल्कुल मेरे मन की, तुम जितना गुस्सा करोगे मैं उतना ही प्यार करूंगा। गुस्से को और तेज आने दो। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक 10 लाख गुस्सा अंक प्राप्त किए। विकास की शर्त पूरी हो गई है। अभी विकास नहीं कर सकते, अभी समय नहीं है। पिंगटो, अब हम क्या करें? बस पकड़कर संबंधित विभाग को सौंप देंगे। औजार लाओ, ईगल पकड़ो। पिंगटो भाई, ये क्या है? पहले के छोटे मोटे तरीकों से वो विशालकाय चिड़िया नहीं पकड़ी जा सकती। इस बार हमें कुछ जोरदार करना होगा। बस ये फटी रस्सी चलेगी क्या? क्या हटा दो, ये हमारी तगड़ी खींचतान की प्रोफेशनल रस्सी है। वजन उठाने की क्षमता 1 टन से शुरू। बस मैं इसे लूप में बना दूं। छोटा ईगल क्या, कोई भी इसमें फंसे, मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। इस बार आप सब चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। चिड़िया चाहे कितनी भी ताकतवर हो, वो मेरे और पिंगटो से नहीं लड़ सकती। इसने पिंगटो भाई को बुरी तरह परेशान कर दिया है। खैर, मैं लगातार लाइव स्ट्रीम देख रहा था, नहीं तो लगता पिंगटो भाई डायनासोर पकड़ने जा रहे हैं। यूडे, गाड़ी पर चढ़ो, वो बकरी नीचे ले आओ। चारा के लिए वो बकरी, क्या तुमने पूरी बकरी भूनने के लिए नहीं रखी थी? अब इतना सोचने का समय नहीं, आज उस विशालकाय चिड़िया को पकड़ना है तो बड़ी कुर्बानी देनी होगी। ठीक है। अरे, एक पूरी बकरी चारे के लिए, ये तो बहुत शानदार है, ये तो बहुत ज्यादा है। रुक नहीं सकता, मुझे सीधे मौके पर जाना है। मैं भी आता हूं। थोड़ी देर बाद जब वो जानवर पकड़ा जाएगा तो उसे जान से मार देना। भैया, आप ऐसे हैं, मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी मां की। तुम क्यों डर रहे हो? मैंने पहले ही दूसरे भाइयों से संपर्क किया है, वे रास्ते में हैं। सुन रहे हो? हाँ, जल्दी जाओ। टिंग टिंग, मैंने सब तैयार कर लिया है। इस बार चाहे वह लोंघाव हो या वह विशाल पक्षी, उसे जिंदा नहीं लौटने देंगे। भैया, सभी भाई आ गए हैं। पिंगटो भाई, मैं आपका प्रशंसक हूं, आपके साथ फोटो खिंचवा सकता हूं। मैं भी आपका फैन हूं, तो फिर क्या कहना है? आओ भाई, आओ। हम भी फोटो खिंचवाएंगे। आओ बहन, आओ। रुको, सब लोग यहां देखो, आओ। हाँ, आओ। तरबूज मीठा है ना? पिंगटो आ गया। यह चील वीडियो में देखने से भी बड़ी कैसे लग रही है? आओ, सब मेरी सुनो। छिप जाओ, छिप जाओ, जल्दी छिप जाओ। बच्ची बकरी, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लग गया। जल्दी खींचो, जल्दी। उसे जान से मार दो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? रुको, वापस आओ। प्यारी, आगे बढ़ो, उसे जान से मार दो। हम्फ, तुम जैसे कुछ छोटे मोटे लोग मुझे चोट भी पहुंचा सकते हैं। आओ, जल्दी मदद करो, खींच नहीं पा रहा। पिंगटो भाई, हम आपकी मदद करते हैं। ये जानवर
बहुत ताकतवर है। जल्दी आकर मदद करो। आओ, मेरे इशारे पर 1-2 खींचो, 1-2 खींचो। सब लोग मेरे निर्देश पर 1-2 खींचो। संभाल नहीं पा रहा सिस्टम, मुझे विकसित होना है। विकसित हो रहा है। विकास का समय 5 मिनट। पिंग टॉप, मैं इसे कैसे देख रहा हूं? ये और बड़ा होता जा रहा है। ये चील अजीब है। मैं तो बस विकसित हो रहा हूं, फिर यह आसमानी आफत क्यों आ गई? पिंग टॉ, चलो मुझे खींच लो। भैया भैया, पिंग टॉ देखो। हे भगवान, ये क्या चीज है? पक्षी मानव, बकवास मत करो। पिंग टॉ, मुझे लगता है हमने यहाँ के पहाड़ देवता को नाराज कर दिया है। क्या पहाड़ देवता? बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक विकसित हो गया है। वर्तमान रूप सुनहरे पंखों वाला गरुड़ 1 घंटे बाद मानव रूप में बदल सकता है। सुनहरे पंखों वाला गरुड़। मैं तथागत का मामा बन गया हूं। पर्वत देवता दादा, कृपया मेरी जान बख्श दे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तो बस मजा लेने आया था। आपका अपमान करने का इरादा नहीं था। तू क्या बकवास कर रहा है पर्वत देवता? अरे क्या बक रहा है? पिंग टॉ, तुम विश्वास नहीं करते। सोचो तो, उसने पहले इंसान को पेड़ पर पकड़कर चिढ़ाया, फिर इतने मोटे रस्से को एक पल में तोड़ दिया। वो पर्वत देवता नहीं तो और क्या है? ये तो वास्तव में मेरी समझ से बाहर है। नहीं तो चलो किसी विशेषज्ञ को दिखाते हैं। नहीं, विशेषज्ञ को नहीं बुला सकते। क्या करें? अब यह मामला इंटरनेट पर फैल चुका है। अगर संबंधित विभाग की जांच आ गई तो लोंगहाओ की लाश जल्द ही मिल जाएगी। नहीं सुजोंग, अगर विशेषज्ञ नहीं बुलाएंगे तो अब और क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब है, अरे विशेषज्ञ बुलाने से क्या फायदा? अब स्थिति यह है, विशेषज्ञ आकर क्या करेगा? हाँ सही कहा। इन विशेषज्ञों की बात क्या तुम मानते हो? नहीं तो तुम बताओ क्या करें? अरे मेरे पास एक तरीका है। हम एक पर्वत देवता की पूजा का आयोजन कर सकते हैं। पर्वत देवता की पूजा? हाँ, हमने बार बार उसे पकड़ने की कोशिश की। जरूर पर्वत देवता को नाराज कर दिया होगा। अगर वह सच में पर्वत देवता है, हम पर्वत देवता की पूजा करके, ठीक है, पर्वत देवता से माफी मांग सकते हैं। अरे हाँ, सुजोंग ने बहुत अच्छा सोचा। अगर हमने सच में पर्वत देवता को नाराज कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो हम साथ में प्रार्थना भी कर सकते हैं। हाँ, टिंग टिंग, क्या हमें वास्तव में आयोजन करना है वो पर्वत देवता पूजा कार्यक्रम? क्या वह और ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं करेगा? क्या आयोजन? बकवास। मैंने ऐसा सिर्फ उन्हें शांत करने के लिए कहा। सिर्फ इस पर्वत देवता की पूजा करनी है, फिर हम चुपके से लाश बाहर निकाल देंगे। फिर चाहे वे विशेषज्ञ बुलाएं या पुलिस, हमें डर नहीं लगेगा। तुम ही चतुर हो। पर्वत देवता ने कृपा दिखाई। पर्वत देवता महाराज, हमारा इरादा आपको पकड़ने का नहीं था। पर्वत देवता महाराज, हम तो आपको प्रकृति में वापस भेजना चाहते थे। मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। टिंग टिंग, सच में पहाड़ देवता है क्या? उसकी नजरें लोंगहाओ जैसी कैसे हैं? या तो संयोग ही होगा। संयोग क्या? मैं ही हूं सिस्टम। और कितना समय इंसान बनने में? मैं अभी इंसान बनने वाला हूं। सच में जिंदगी में पहली बार देखा। सोचा न था पहाड़ देवता दर्शन होंगे। कृपया मुझे अमीर और जोड़ा बनाएं। अरे टिंग टिंग, अब क्या करें? कहीं पहाड़ देवता को हमारे सारे कामों का पता तो नहीं चल गया? कोई बात नहीं, असली देवता भी हमसे मिलेगा। फिर जल्दी प्रणाम क्यों न करें? देखो, पहाड़ देवता हमारे पास आ रहे हैं। देखो, सच में इंसान बन गए। आओ सब, पहाड़ देवता का स्वागत है। टिंग सोंगनिंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लुंगहाओ, ये वही है जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था। सोचा न था गैंग का मुखिया पहाड़ देवता निकला। लोंगहाओ पहाड़ देवता है? यह कैसे मुमकिन है? लोंगहाओ, तुमने आखिर कौन सा जादू टोना किया हमें धोखा देने के लिए? जादू टोना? तुम और सोंगनिंग दोनों मिले हुए थे। इस बाग में मुझे मारने की साजिश रची। फीफी को भी मीठी बातों से बहकाया।
मेरी संपत्ति हड़प ली। शूटिंग गिटिंग यह हिसाब अब तुमसे चुकता करूंगा। हे भगवान, सोचा न था लोंग हाओ की मौत सू टिंगटिंग और सोंग निंग ने मिलकर करवाई थी। ये दोनों पति पत्नी नहीं थे क्या? इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? प्यार हो तो प्यार दुलार, न हो तो काटछांट और बोराबंद। हाँ बिल्कुल, प्यार हो तो साथ निभाना, न हो तो लाश छुपाना। अरे बाप रे, मुझे कुत्ता कहते थे, असली कुत्ता तो तुम निकले, तुम दोनों कुत्ते। चुप रहो सब। लोंग हाओ, मान लिया सब सच है, तो क्या हुआ? तुमने तो जबरन छीना मेरी जवानी पहले। शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हारी जवानी छीनी। तुमने मुझे नशे में देखकर मुझसे जबरदस्ती चिपक गए थे, वरना मैं तुम्हें क्यों देखता? लॉन्ग हाओ, तुम और तुम हमेशा मेरे सामने सिर झुकाते रहते हो। मालूम नहीं था कि तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे के पीछे इतनी बुराई छिपी है। आज मैं भी अपना बदला लूंगा। भैया, फीफी, भैया, फीफी, भैया, मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। फीफी, रो मत। मैं वापस आ गया ना। कंपनी उन दोनों ने छीन ली है। ठीक है, मुझे सब पता है। उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लोंग हाओ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, इस बार माफ कर दो। यह सब कुछ सोंग निंग ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था। तुम चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से है। तुमने कहा था कि उसे मार डालो। लॉन्ग भैया, मैंने गलती कर दी। मैं पल भर के लिए बेवकूफ बन गया था। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी इस कुत्ते की जान बख्श दीजिए। मुझे माफ कर दो, ठीक है? लोंग हाओ, एक रात के पति पत्नी का 100 दिन का एहसान होता है। क्या हमारे पहले के रिश्ते को देखते हुए तुम मुझे इस बार माफ कर दोगे? हर गलती माफ नहीं की जा सकती। तुम दोनों को साजिश रचना और चाल चलना पसंद है ना? आज मैं भी तुम्हें चकवाऊंगा। खेले जाने का मजा। छोड़ो भैया, मैंने पुलिस को बुला लिया है, उन्हें ही निपटने दो इन दोनों का। ठीक है, तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। इन दोनों को जेल में बाकी की जिंदगी काटने दो। चलो फीफी। भैया तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता है। पहाड़ देवता सच में बहुत हंदसोम है। मैं भी उनकी तरह हंदसोम बनना चाहता हूँ। अच्छा होगा, तुम्हारी शक्ल देखो, क्या तुम उनकी तरह हंदसोम हो सकते हो?